आओ तुम लोग, हम लोग आज एक नया टॉपिक देखने चल रहे हैं। इसका नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्शन। अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरकत्व। म्यूचुअल को हम लोग बोलते हैं अन्योन्य। अन्योन्य इसका हिंदी है म्यूचुअल। म्यूचुअल, वी आर म्यूचुअल फ्रेंड्स। ये सब सुन लो बड़े कि ना, म्यूचुअल फ्रेंड आप लोग सुनते हैं। उसी तरह की चीज है म्यूचुअल, परस्पर। मन जब परस्पर शब्द आ गई, चाहे अन्योन्य बात आ गई, एक माने में एगो दू कम से कम तो जरूर बा का। मन म्यूचुअल के मतलब का भल, म्यूचुअल फ्रेंड बनी जानता, कम से कम 2 आदमी बनी जाना। तो म्यूचुअल इंडक्शन बा, इसमें रहेगा हमारा दो। हम एकदम सिंप्लीफाइड डायग्राम बना रहे हैं, कंसेप्चुअली बात को समझ लेना है। ऐसे बुझो, एक बना देते हैं कुछ फेरा वाला लूप। यहाँ देखो, मान लो इधर से क्या कर रहे हैं, ऐसे एक लूप है, ऐसे बनाने दो लेफ्ट हैंड, या ऐसे जो है बुझो ना, ऐसे ऐसे बना ले रहा है। ऐसे बहुत फेरा है, समझ में आ रहा है। ऐसे बना दिए, ऐसे एक तार निकाल दिए, इधर से एक तो निकला हुआ था, यहाँ से निकला था ना, ये नहीं मजा आया, तो यहाँ से निकला था ये। रुक जाइए प्लीज, ऐसे फिर देखिए दोबारा, ये यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ से ऐसे जा करके, ठीक है, एक लूप हमारा ये ऐसे ऐसे है, देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे लूप बना रहे हैं, ऐसे ऐसे, और ये ऐसे है इधर से। एक वेरिएबल रेजिस्टेंस डाल दिए, बोलो ना। ऐसे एक व्यवस्था, एक बैटरी डाल दिए हैं। इसमें अब देखिए तो ये करंट इधर से जा रहा है, बोलो, इधर से आ रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है। एक लूप ऐसे बना दिया, कुछ समझे कि नहीं समझे, मैं लूप है यार। अगर इसमें तुम लोग को परेशानी होगी तो सिंगल लूप बना देंगे, क्यों, ठीक है, या ऐसे इस ढंग से, क्या ऐसे भेजे हैं। क्या आप लोग जो सोच रहे हैं वो हम समझ गए हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि ऐसे रहेगा तो आप लोग को सहूलियत होगी, ये ना सोच रहे हैं। आप लोग सोच रहे हो कि अगर करंट इधर से बहाया जाएगा ना, ऐसे इस तरह से आकर के ऐसे निकलेगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे हो जाएगा। तो देखो, अगर इस लूप में ऐसे है, एक और बाद में हम आप लोग के लिए सिंप्लीफाइड डायग्राम भी बना देंगे। आप जानते हैं कि ऐसे अगर इसमें करंट होगा, ऐसे स्क्वायर में करंट है ऐसे, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होगा कि नहीं, बोलिए, होगा का अरुण जी, हो कि ना। अगर हमें तकलीफ बा तो एकरा के हने हटाते नहीं। आप इसको देखो, ऐसे जो लूप है ना, बोलो, देखा, यहाँ से मुड़कर ऐसे कर दिए, और इसी में सब बना रहा है। ये करंट हम लोग का शुरुआत कहाँ से था, देखो तो ये कहाँ से शुरू किए थे, इधर। अब समझो कि इधर से शुरू हुआ है,
बोलो, ठीक है कि नहीं? वही चीज फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं। इसके चलते अगर ऐसे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें ऐसे आपको लग रहा है कि निकलेगा, करंट ऐसे है, होगा? बोलो, होगा कि नहीं होगा? तो इस लूप में करंट है, तो इसका जो परिवेश है इसके चारों ओर फील्ड होगा कि नहीं होगा? होगा। फिर मैग्नेटिक फील्ड तो पूरा निकलेगा इस लूप के चलते। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक दूसरे लूप की बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे समझिए। एक यहाँ पर दूसरा लूप रख दिए, ओके। मान लीजिए यहाँ पर हम ऐसे एक लूप रख दिए, बोलिए। तो करंट है इस लूप में, आए बगल में एक दूसरा लूप है, तो उसके भी हर एक बिंदु पर कुछ कुछ फील्ड होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। अगर आप जानते हैं कि एक लूप में जब करंट होगा तो इस तरह से फील्ड तो निकलेगा इसमें से। तो इस लूप में कहिए करंट है या कोई कॉइल है, इसमें करंट है। तो अगर इसमें करंट है ऐसे, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ऐसे इधर से निकल रहा है, तो इधर से क्या होगा, ये जो आपको जो लूप दिख रहा है इसमें भी फ्लक्स होगा कि नहीं होगा? ऐसे इस ढंग से अगर बना दे, 1 मिनट के लिए रुकिए। यहाँ ला रहा ऐसे, यहाँ दिखाई दिया जो बनाना चाह रहे हैं। एक्चुअली हम इसमें 3D इफेक्ट इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, ये ऐसे है, बोलो ऐसे। अब बोलिए, कुछ महसूस हो रहा है? नहीं है क्या? ये इस तरह से लूप है, तो लग रहा है कि नहीं कि इसके चलते जो फील्ड है, अगर ऐसे एक लूप रख देते हैं तो उधर से भी पास करेगा कि नहीं फील्ड लाइन? ये बगल में रख के पास करेगा। अगर ये पास करेगा तो यहाँ अगर हम इस एरिया की बात करें, मान लीजिए इस लूप के एरिया की बात करते हैं यहाँ, अब ये एरिया देखो, एरिया दिख रहा है ये वाला, तो इसमें करंट है, तो इस टोटल एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अच्छा जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो वो तो इस लूप के करंट के चलते हैं। तो इस पूरा ये जो एरिया दिख रहा है, इस एरिया से क्या होगा, इधर से पूरा एक फ्लक्स होगा कि नहीं होगा? होगा। तो देखो आपके जानकारी के लिए, इसके किसी भी बिंदु पर जो फील्ड होगा, इसके किसी भी बिंदु पर, जैसे इस बिंदु है, यहाँ पर हम बी की बात करें, चाहे यहाँ पर बी की बात करें, कहीं भी बी की बात करें, तो ये बी जो होगा इसका करंट अगर आई है, तो किसी भी बिंदु पर जो बी होगा, इस सेकेंड लूप के किसी भी बिंदु पर जो बी होगा, ये प्रोपोर्शनल टू आई होगा, बोलो ना। इसके किसी भी बिंदु पर जो बी होगा वो प्रोपोर्शनल टू इस लूप के करंट के समानुपाती होगा। तो किसी भी, अब फिर किसी भी बिंदु पर, मान लीजिए इसी बिंदु पर हम एक छोटा सा एरिया सोचे, ऐसे छोटा सा एरिया लें, यहाँ पर कहते बी हमारा ऐसे है, एरिया वेक्टर हमारा ऐसे है, बोलो डी एस एंड इधर बी, तो ये क्या होगा, एक फ्लक्स होगा कि नहीं इसमें? ये डी फाई जो होगा ये बी डॉट डी एस होगा, हल करोगे तो ये डी फाई तुम्हारा बी डी एस कॉस थीटा कुछ आएगा, बोलो ना। और ये बी जो होगा ये बी आई के समानुपाती है, तो ये जो डी फाई जो तुम्हारा निकलेगा ये निश्चित रूप से डी फाई भी आई के प्रोपोर्शनल होगा। तो इस पूरा एरिया से, ये जो पूरा एरिया जो दिख रहा है, पूरा एरिया से अगर हम फ्लक्स निकालेंगे, इस फ्लक्स में एक समानुपाती कांस्टेंट मान लीजिए हम m डाल रहे हैं,
तो m इंटू आई करके डालेंगे। तो देखिए ये करंट है किस में, लेफ्ट वाला में, लूप नंबर 1 में है, लेकिन आपने फ्लक्स किससे निकाला, सेकंड से। इसका करंट इसके चलते अगल बगल का जो रीजन है उसमें फील्ड, और उस रीजन में अगर कोई दूसरा लूप है तो उस लूप के हर एक बिंदु पर एक फील्ड, और फिर फील्ड के चलते इसके छोटा छोटा एरिया जितना लीजिएगा सब छोटा छोटा एरिया से क्या होगा, जैसे यहाँ पर एरिया वेक्टर ऐसे और फील्ड वेक्टर मान लीजिए ऐसे, तो एक फ्लक्स होगा कि नहीं होगा। तो इस पूरे लूप से क्या होगा, एक फ्लक्स होगा। किसी भी बिंदु पर जो फ्लक्स होगा वो आई के समानुपाती होगा। ये फाई जो होगा तब इसको हम m इंटू आई लिखेंगे, और इसी m का जो समान माने इसके पूरा एरिया से जो फ्लक्स होगा वो इसमें बहने वाली धारा I के समानुपाती है, माने फ्लक्स इसके एरिया से, जबकि करंट इसका है। बस समझिए, करंट है इनका, लेकिन इनके करंट के चलते सेकेंड वाला जो लूप है उसका जो एरिया है उस एरिया से एक फ्लक्स है, और इस एरिया से कितना फ्लक्स है, तो वो जो फ्लक्स है पहले लूप का आई जो है उसके समानुपाती है। तो सेकंड से फ्लक्स ड्यू टू करंट इन द फर्स्ट लूप, ठीक है कि नहीं। तो इसमें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा m। अब आप लोग की जानकारी के लिए इसका म्यूचुअल नाम क्यों रखे हैं कि इसमें करंट सेटअप किए एंड इसमें फ्लक्स निकाले। अगर इस लूप में आप करंट बहाइएगा, ये जो सेकंड लूप है, अगर सेकंड लूप में करंट बहाइएगा आप फर्स्ट में फ्लक्स निकालिएगा तो समानुपाती कांस्टेंट सेम आएगा। ये इंटरेस्टिंग, मान लीजिए आप सेकंड में ही आई करंट बहा दीजिएगा, सेकंड में अगर आई करंट बहा देते हैं, आप फर्स्ट के एरिया से अगर फ्लक्स निकालिएगा तो उसका भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एम ही आएगा। आगे चलिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा। इसमें करंट है उसमें फ्लक्स निकाले तो समानुपाती प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एम है, अगर उसमें करंट बहाइएगा इसमें फ्लक्स निकालिएगा तो सेम आएगा। तो इसीलिए इसका नाम है म्यूचुअल, परस्पर का। नहीं समझे क्या, परस्पर का संबंध है, कुछ समझे। म्यूचुअल है, परस्पर है। इसमें करंट आई तो उसमें फ्लक्स m इंटू आई, और उसमें करंट आई तो इसमें फ्लक्स m इंटू आई। इनका एरिया कम बेस हो सकता है, इसका एरिया हो सकता है ज़्यादा है, इसका कम, लेकिन अगर इसमें आई करंट है और इसमें फ्लक्स निकालिएगा तो समानुपाती कांस्टेंट m है, अब फ्लक्स m इंटू आई है। तो इसमें भी अगर आई करंट बहा देते हैं और इसमें फ्लक्स निकालिएगा m इंटू आई का, अगर इसमें करंट बदल दीजिएगा तो फ्लक्स इसका बदलेगा लेकिन m सेम रहेगा। तो इसी m का नाम है, इस m को हम लोग क्या बोलते हैं, यह जो m आएगा इस m को हम लोग नाम देते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसका नाम होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसको हिंदी में बोलेंगे अननोन प्रेरकत्व, अननोन प्रेरकत्व। मेरा ख्याल है आप लोग बात को समझ गए हैं। यानी एक लूप में धारा है और दूसरा लूप से फ्लक्स निकाले हैं, तो दूसरा लूप के क्षेत्रफल से जो फ्लक्स है पहले लूप में बहने वाली धारा के समानुपाती है, एंड समानुपाती कांस्टेंट m है, ठीक है। इसी का नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस। और ध्यान दीजिए यूनिट फिर इसका भी देखिए, तो इधर वेबर है इधर एम्पियर है, तो इसका भी वेबर पर एम्पियर, यानी जो उसमें था सेल्फ इंडक्टेंस में था वही होगा, इसका भी वेबर पर एम्पियर हो जाएगा, इसका भी वोल्ट सेकंड पहले के हिसाब से पर एम्पियर हो जाएगा ना, कुछ था ना। देखिएगा आ रहा है आपका तुरंत हो, और क्या हो जाएगा ये, इसका हेनरी भी बोलिएगा, इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, इट्स यूनिट इज इट्स SI यूनिट इज वेबर पर एम्पियर और हेनरी। सही आ गया, फिट्स आ गया इट्स के जगह पे, सुधारते हैं इट्स।
इट्स एस आई यूनिट वेबर पर एम्पियर, या इसका नाम होगा हेनरी। हेनरी एच, हेनरी के लिए क्या लिखेंगे? कैपिटल एच। समझ में आया ना? आई होप आप लोग की कहानी स्पष्ट है। फिगर बना देना है एक सिंपल सा। आगे क्या करिएगा आप, ऐसे देखो, आप लोग बोर्ड में ऐसे ही बना सकते हो फिगर बनाने में। एक लूप ऐसे आइए, बगल में एक लूप ऐसे, ठीक है कि नहीं? ये L1 है, ये लूप 1, ये लूप 2 है। सेल्फ इंडक्टेंस मत भूल जाइएगा, माने ये लूप 1 लूप 2 लिख लीजिएगा। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। इसमें करंट रहेगा, बोलिए। आई से फ्लक्स निकालिएगा। आई इसका जो फ्लक्स है वो L इंटू आई है, M इंटू आई है। नहीं समझे? इस तरह से बना लीजिएगा। हटा दे रहे हैं इसको। अब आप यहाँ आइए। अब आपका जब फाई बराबर निकल गया, ये फाई बराबर निकल गया एम आई, फाई बराबर निकल गया एम आई। अब फैराडे लॉ से पूछिए, अब अगर आई बदलेगा माने वी हैव फाई इक्वल टू एम आई, इतना हो गया। इफ आई चेंज, इसको कोई नंबर बोल दिया जाए क्या? इक्वेशन नंबर 1 बोलो ना, पीछे वाला हो, इसमें 1, ये 1 है। तो इफ आई चेंज विथ टाइम, समय के साथ साथ बदले, देन अकॉर्डिंग टू and EMF, Faraday law of electromagnetic induction, and EMF will be induced in the second loop। क्या? दिस एक EMF इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? इसको क्या कहेंगे? म्यूचुअल इंडक्शन, and EMF will be induced in the second loop. This is called mutual induction। इसको क्या कहेंगे? म्यूचुअल इंडक्शन। अब इसलिए क्योंकि अगर पहला में करंट आई था, दूसरा में फ्लक्स था, और दूसरा में भी अगर आई करंट बहा दीजिएगा, अब पहले से फ्लक्स निकालिएगा तो उसका आई अगर सेम रहा तो एम इंटू आई, अगर आई बदल भी जाएगा लेकिन एम सेम रहेगा। बात समझे कि नहीं? ये डिपेंड करता है दोनों लूप का ज्योमेट्री क्या है, दोनों का सेपरेशन क्या है, दोनों का ओरिएंटेशन क्या है, इन सब बात पर निर्भर करता है। ये समझ गया कि नहीं? तो ये जो है Faraday law of electromagnetic induction, and EMF will be induced in the second loop. This is called mutual induction, and the EMF induced is called mutually induced समझ में आ गई होगी बात, आई होप। बोलो, ठीक है? और आप लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे अब?
एक्स आई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी लिखोगे। अब जानते हैं ना, वी नो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। यहाँ से लिखोगे तो एक्स आई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस डी बाई डी टी। अब फाई की जगह पे हो जाएगा एम आई, इसको हल करो, एक्स आई बराबर माइनस एम डी आई बाई डी टी हो गया। इसका करंट बदला और दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस हुआ। नहीं समझे? इसमें ईएमएफ इंड्यूस। समझ गए कि नहीं? आप लोग तो समझ गए हैं, आई होप। अब देखिए, अगर आई बढ़ेगा ना तो जो इंड्यूस ईएमएफ का दिशा होगा उसके उल्टा हो जाएगा। अब देखिए इसमें कैसे, इस लूप को हम लोग, ये आप बुझ गए। अच्छा, यहाँ से यूनिट लिखते तो फिर क्या लिखिएगा, यहाँ से फिर लिखिएगा एस आई यूनिट एक्चुअली लिख सकते हैं। यहाँ से लिखिएगा, यहाँ से एस आई यूनिट ऑफ एम लिखिएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वोल्ट इंटू सेकेंड बाई एम्पीयर। मेरा ख्याल आप लोग बात को समझ गए, बोलिए। तो यही था, दिस इज द स्टोरी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। आप यहाँ देखिए, डायरेक्शन पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपका ये लूप रहा, इसमें आपका करंट ऐसे रहा, बोलिए। तब फील्ड लाइन तो आप जानते हैं, बोलिए, इस तरह से होगा ना, बोलो ना। इस तरह से इसमें तीर मारे हुए हैं, तो इस तरह से ऐसे ऐसे है, तो सब मैग्नेटिक फील्ड आपका ये बाहर की ओर है। कितना कारगर है ये बात, बोलिए ना, ऐसे। अब यहाँ पे अगर हम एक लूप रख रहे हैं, ऐसे बुझो, इसमें थोड़ा सा छोटा बड़ा करने का व्यवस्था नहीं है क्या? यहाँ पे हम दूसरा लूप रख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि टेढ़ा रहेगा तो नहीं इंड्यूस होगा, उस पर भी इंड्यूस होगा। समझ गया है? ये आपका ऐसे है, तो इधर से अगर हम देख रहे हैं ऐसे इस ढंग से, तो काउंटर क्लॉकवाइज इधर से देखें ऐसे, ये लूप है ना, ऐसे ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज इसमें भी देखें तो क्या है, ऐसे। सॉरी, ऐसे इसमें भी एरिया वेक्टर के लिए बना दिया ऐसे। और इस लूप में आप सपोज समझो ऐसे ऐसे है, ऐसे करंट था, तो ऐसे करंट था, तो ये ऐसे बी वगैरह था जो बाहर की ओर निकला, तो इधर आ रहा है, ये दिख रहा है। ये जो सेकंड लूप है, ये ऐसे अगर हम देख रहे हैं, तो ये सेकंड लूप में भी वो ऐसे ही हम तीर मार देना, ऐसे ऐसे एक एरो मार्क मार रहे हैं ताकि एरिया वेक्टर इधर हो जाए। तो ऐसे हम किए, तो ये इसके लूप का संगत अगर हम एक एरिया वेक्टर दिखाएं, एरिया वेक्टर हमारा एस ऐसे है, और उसके लिए ये तीर मारे हुए हैं, ऐसे किए तो एस वेक्टर। अब हम अगर फिर इस पूरे एरिया से फ्लक्स की बात करें, जो पूरा एरिया है, इस एरिया से हम लोग एक फ्लक्स निकालेंगे ना, तो ये हमारा फाई एम इंटू आई है, बोलिए। सब एरिया वेक्टर हमारा उधर है। अब देखिए, अगर ये आपका जैसा रिलेशन है, आई बराबर या माइनस एम डी आई बाई डी टी है, और पहले लूप का करंट मान लीजिए इंक्रीज करता है,
ये इंक्रीज करता है। तो निकाल के यहाँ रख रहे हैं उसे क्या। अब इसमें देखिए, इस फिगर में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें लिखते हैं आई इंक्रीजिंग, आई इज लेट आई इज इंक्रीजिंग, आई इंक्रीज कर रहा है। आई इंक्रीज करेगा तो यहाँ से देखो तो डी आई बाई डी टी पॉजिटिव, आई इंक्रीज करेगा तो डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा, ये हमारा डी आई बाई डी टी पॉजिटिव हो जाएगा, एक जाई नेगेटिव हो जाएगा। मतलब हमारा जो इसके उल्टा दिशा में हो जाएगा। इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या होगा, ऐसे तीर मारे हैं, इसमें इंड्यूस ईएमएफ जो होगा ऐसे, इसको हम ऐसे दिखावें इस ढंग से, हमारा इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इसके उल्टा हो जाएगा, मतलब जो साइन थे उसके उल्टा, उस तीर के ऐसे हो जाएगा। इसमें अगर बैटरी के रूप में सोचें तो हम लोग क्या सोच सकते हैं कि इसमें अब इसी से मान लीजिए इसे काम चल जा रहा है ना ऐसे। अच्छा, इस फिगर में हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये फिगर जो बनाए हैं आप लोग के लिए, ये कैसे हो गया, एकदम सेपरेट करके लिख दे रहे हैं, क्या कोई कंफ्यूजन नहीं हो। इस फिगर में क्या है, इसमें हमारा आई करंट क्या है, इस लूप का, इस लूप का फर्स्ट लूप का जो करंट आई है, इसमें हम क्या लिखा है, आई इज, लिख देते हैं लेट आई इज डिक्रीजिंग, इसका करंट डिक्रीज कर रहा है। तब जब इसमें आई डिक्रीज करेगा तो इसमें क्या होगा, अब फिर इसमें लिखिए एक आई बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब अगर आई डिक्रीजिंग है तो डी आई बाई डी टी तो नेगेटिव आएगा, और यहाँ के नेगेटिव से मिल करके ईएमएफ क्या हो जाएगा, ये ईएमएफ आई डिक्रीजिंग है तो एक आई इज पॉजिटिव। इसमें क्या था, आई इंक्रीजिंग था तो एक आई नेगेटिव आ रहा था। नेगेटिव का क्या मतलब था, लिखे हैं यह एक आई इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब क्या हो, जिधर तीर मार है उधर ही होगा। यानी इसको अगर हमको दिखाना है इस लूप में, ऐसे ईएमएफ का अगर डायरेक्शन सेंस देखें इसमें, इस लूप में जो ईएमएफ पैदा होगा ऐसे बना देते हैं या ऐसे, तो वो क्या हो जाएगा, ऐसे एक आई होगा, उसी उसी डायरेक्शन में हो जाएगा। अच्छा, लेंज लॉ वाली भी बात इसमें आ जा रही है, क्या कहता है, इसमें इंड्यूस क्यों हुआ था, इस आई के मैंने इंक्रीज करने के कारण इसका फ्लक्स क्या किया था, इंक्रीज किया था। तो इस लूप में फ्लक्स आई इंक्रीज किया था, इसका फ्लक्स इंक्रीज किया, तो फ्लक्स इंक्रीज किया था, फ्लक्स के इंक्रीज करने का विरोध करना है तो कैसे होगा, तो इधर अगर मान लीजिए ऐसे ये होगा तो ये इधर कुछ करंट, देखिए ऐसा नहीं कि करंट इधर बह जाएगा, लेकिन ये क्या करेगा, जब इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, मान लीजिए इस केस में बात करें तो इधर ईएमएफ जब आप इंड्यूस करेगा तो क्या करेगा, ये फ्लक्स के बहने का विरोध हो जाएगा। इसमें अगर करंट इंड्यूस होगा तो क्या करेगा, उसका फील्ड होगा, उसका फ्लक्स होगा, उसका फ्लक्स, उसके फ्लक्स का अगर बह रहा है तो उसको कमजोर करना है, अपोजिट साइन का हो जाएगा। इसमें क्या होगा, अगर आई आपका घट रहा है तो इसका फ्लक्स घटेगा, फ्लक्स घटेगा तो फिर मतलब फ्लक्स के घटेगा, तो फ्लक्स के घटने का विरोध हो जाए, ऐसा कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा एंड ऐसा करंट होगा, तो जब ऐसे होगा तो फिर क्या करेगा, ये करंट इसी दिशा में जाएगा, तो उसका भी फील्ड इधर होगा, उसका भी फ्लक्स इधर होगा, तो इसका फ्लक्स जो कि पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग था, इंड्यूस जो करंट होगा उसके चलते जो फ्लक्स होगा उसका साइन इसके साइन से मैच करेगा। जब घट रहा है तो उसको घटने नहीं देना है, मतलब उसको मजबूती प्रदान करना है, मतलब सेम साइन का फ्लक्स होगा, इंड्यूस करंट का जो फील्ड होगा एंड उस फील्ड का जो फ्लक्स होगा उसका साइन ओरिजिनल फ्लक्स के साइन के सेम होगा, ताकि वो घटने नहीं दे। सब कुछ इंटर रिलेटेड है। अब कितना बढ़िया से कैच करते हैं, आई होप आप लोग बात को समझ गए हैं यहाँ पे। तो ये आप समझ गए
आप इसमें भाषा लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। तो भाषा लिखने के लिए आप शुरू करिएगा और परीक्षा में आता है तो आप ये तो बना दीजिएगा सब बात, ऐसे लूप वगैरह बना दीजिएगा और लिखिएगा कि मान लीजिए कि पहले लूप में करंट आई है तो उस करंट के चलते उसके आसपास के रीजन में फील्ड होगा। आज जो दूसरा लूप है उसी मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में रखा गया है। तो इसका जो दूसरा का जो लूप है जिसमें अभी करंट वगैरह नहीं है, मान लीजिए इसका अगर रखिएगा तो इस एरिया के हर एक बिंदु पर एक फील्ड हो जाएगा, क्योंकि इसके फील्ड का जो रीजन है उसी रीजन में इसको रखे हैं। समझ गए कि नहीं? तो ये रखेंगे तो इसके हर एक बिंदु से एक फील्ड हो जाएगा। फील्ड हो जाएगा तो फिर इस एरिया से एक फ्लक्स हो जाएगा तो फ्लक्स हो जाएगा। तो फ्लक्स जो होगा इसके आई के समानुपाती होगा, फाई बराबर एम आई, ये अपना लिख लीजिएगा। फिर लिखिएगा कि अगर इसमें का आई बदलेगा तो इसमें का फाई बदलेगा, फाई बदलेगा इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस को म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे। ठीक है कि नहीं? अब म्यूचुअल क्यों नाम है ये बात समझ गए हैं, क्योंकि इसमें करंट बहा के इसमें फ्लक्स निकाले, समानुपाती कांस्टेंट एम आया, और इसमें करंट बहा करके इसमें फ्लक्स निकालिएगा तो अभी समानुपाती कांस्टेंट सेम आएगा। आई होप अब बात को समझे हैं, बोलिए। तो यही सब बात है। ये बात आप लोग को मेरा ख्याल है कि अगर कंटेंट मिल जाए तो भाषा कुछ ना कुछ तो लिख ही दीजिएगा। नहीं लिख दीजिएगा लूप है, करंट आई है, इसमें एक रिवर्स स्टेट वगैरह बना ही दिए हैं। इसको जब घास आइएगा, मान लीजिए रेसिस्टेंस बढ़ाना चाहिएगा तो रेसिस्टेंस बढ़ाना चाहिएगा तो सर्किट का करंट घटना शुरू करेगा। बोलिए, इधर की ओर घास आइएगा, रेसिस्टेंस घटेगा तो सर्किट का करंट बढ़ना चाहेगा, बढ़ना चाहे के बढ़ने है कि नहीं, तब बढ़ना होगा तो फिर क्या होगा उसके हिसाब से होगा आगे की कहानी। मेरा ख्याल है कि आप लोग बात को समझे हैं। ये आपका ऐसे है तो सिंगल में मतलब स्वयं के धारा के चलते, इसमें जो हो रहा है ये स्वयं के धारा के चलते नहीं है, ये बगल वाला के धारा के चलते इसमें हो रहा है। आप जो है ना देखिए, आप अपने सराउंडिंग से प्रभावित हो रहे हैं कि नहीं? नहीं हो रहा है। ये जो लूप है इसमें जो कुछ भी हो रहा है बगल वाले लूप में आई एंड उस आई का बदलना, उसके चलते इसमें करंट इंड्यूस हो जा रहा है। ये सराउंडिंग से प्रभावित हो रहा है, इसका खुद का धारा नहीं था, ये दूसरे लूप का धारा था। जब सेल्फ इंडक्शन के बात किए थे तो उसमें जो ईएमएफ था वो स्वयं के करंट के बदलने के चलते था, और ये आपका म्यूचुअल इंडक्शन है। आई होप आप लोग बात को समझ गए हैं। ठीक है, तो इसको यहीं पर रोक दे रहे हैं। ओके, विद्यार्थी जी भूख प्यास लागल बा, ऐसी एगो सवाल, माने एगो सोलेनॉइड के सेल्फ इंडक्टेंस निकाले के बाद आ दूगो सोलेनॉइड अगर कोई एक्सियल बा तो के म्यूचुअल इंडक्शन निकाले के इंडक्टेंस निकाले कल के बात दोसर रही, पर बढ़ जाए तो आज निकाल हैं। अच्छा तब जा हम बैठ के देखा था नहीं कि अगर संभव हो तो हम